हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी लोहान, इंद्रा आईवीएफ हिसार से। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? ओवरी के अंदर से एग निकलने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। एग की लाइफ ऑलमोस्ट 24 से लेके 48 आवर्स तक की होती है। जब फेलोपियन ट्यूब इस एग को पिक करती है तो ये एग जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ऑलमोस्ट 1 से लेके 2 दिन तक ही लाइव रहता है। यदि इस टाइम पे स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं फेलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि फीमेल कंसीव कर लेती है। और अगर स्पर्म्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो फर्टिलाइजेशन हुए बिना 14 डेज के बाद में मेंसेस आ जाते हैं। ओव्यूलेशन की टाइमिंग को जानना क्यों ज़रूरी है? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आप प्रेगनेंसी नहीं भी प्लान कर रहे हैं, दोनों ही केस में ओव्यूलेशन की टाइमिंग को जानना ज़रूरी है। एक फीमेल के अंदर यदि 28 डेज की साइकिल होती है तो उससे 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होती है। ये हमारी ल्यूटियल फेज होती है जो कि फिक्स्ड होती है। किसी फीमेल में अगर 30 डेज या 32 डेज की साइकिल होती है तो उसमें से 14 डेज माइनस करके हम कैलकुलेट करते हैं कि ओव्यूलेशन कब पड़ रहा है। आप इस दौरान अगर रिलेशन बनाते हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में हम यूजुअली फर्टाइल विंडो के बारे में कपल को एडवाइस करते हैं। आप अगर कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। कैसे पता करें कि ओव्यूलेशन होने वाला है? एक डॉक्टर के पास जाकर आप एडवाइस ले सकते हैं, अपनी साइकिल की ड्यूरेशन बताकर आप एडवाइस ले सकते हैं कि आपकी ओव्यूलेशन कब होने वाली है। डॉक्टर यूजुअली आपको ओव्यूलेशन किट के बारे में एडवाइस करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन होने वाला है। थर्डली, आपका अल्ट्रासाउंड करके, यूजुअली रिपीटेड या फिर सीरियल अल्ट्रासाउंड्स करके आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ओव्यूलेशन की टाइमिंग। आप घर पे कैसे पता लगा सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए, सिम्टम्स के आधार पर कि आपको ओव्यूलेशन होने वाली है? एक फीमेल का यूजुअली बॉडी टेम्परेचर ओव्यूलेशन के दौरान 0.5 से लेके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। किसी किसी फीमेल को मूड चेंजेस, हेडेक और एपेटाइट चेंजेस जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। दोनों साइड की ब्रेस्ट में यूजुअली टेंडर फील होती है, हैवीनेस फील होती है। एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन फील होना बहुत ही कॉमन सिम्टम है। लोअर एब्डोमेन में यूजुअली क्रैम्प्स, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं वैसे पेन आपको फील हो सकता है, जो कि कुछ आवर्स से लेके यूजुअली 1 डे तक भी रह सकता है। लास्ट सिम्टम जो है वो सर्वाइकल म्यूकस के बारे में है। यदि आप अपने सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी को ट्रेस करते हैं तो ओव्यूलेशन के टाइम पे सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी एक एग के वाइट जैसी हो जाती है, यानी कि जो एग का वाइट पोर्शन होता है जो कि स्ट्रेच होता है उस जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है। क्या आपकी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, यानी कि एनओव्यूलेशन है, या फिर ओव्यूलेशन देरी से हो रही है, लेट हो रही है, ओलाइगो ओव्यूलेशन है? ऐसा यूजुअली पीसीओडी के पेशेंट्स में देखा जाता है। पीसीओडी के पेशेंट्स में एग यूजुअली बड़ा नहीं हो पाता है, यानी कि वो फूट ही नहीं पाता है, ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाती। तो ऐसे केसेस में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी रहती हैं और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी रहती है। तो पीसीओडी के पेशेंट्स में, यानी कि ऐसी फीमेल्स जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी है, उनको कंसीव करने से पहले एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू।